इतना भी स्वीकार है कि आज के बाद कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी भले ही ना रखे, पर मेरा राम ठीक हो जाए। दूसरी बार राम ने फिर कही, मैया मैं वो चीज मांगूंगा जिससे पूरे विश्व में तेरी बुराई पैदा हो जाएगी, पूरी दुनिया में तेरी बुराई पैदा हो जाएगी। कैकेयी कहती है मेरा बेटा राम ठीक हो जाना चाहिए, मुझे पूरे संसार की बुराई लेना स्वीकार है। अंत में राम कहते हैं मैया कैकेयी मैं वो चीज मांगूंगा। अब देखो अंतिम बार पे क्या कह रहे हैं भगवान राम, और कैकेयी ने जवाब क्या दिया। जैसे कैकेयी एक नारी थी, बहनें तुम भी एक नारी हो, एक नारी के सम्मान में अगर मेरी बात अच्छी लगे तो ताली बजाना कैकेयी के लिए। क्या मांगना चाहते हो? मैया मैं वो चीज मांगूंगा जिससे तू विधवा भी हो सकती है। तब कही सुन, मेरा राम ठीक हो जाना चाहिए, मुझे अपने राम जैसे पुत्र के लिए विधवा होना भी स्वीकार है, तू मांग ले क्या मांगना। यह चरित्र है कैकेयी का। तब भगवान राम कहते हैं कि मैया जब बंधन में बंध गई है तब अकेले में कही है क्या कि 14 बरस बनी भिजवाई दे, 14 बरस बनी भिजवाई दे, और जा बेटा को रोग मिटाई दे। बेटा दुनिया देगी बुराई, और चोन मरी के कैसी माई। व्यासपीठ के माध्यम से ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है हमारे लिए मनवीर सिंह प्रधान जी गुदमई से, धन्यवाद। और 5001 रुपए श्री इंदल सिंह यादव, नगला सलेम जलेसर, और ये डीलर साहब के बहनोई हैं। 151 रुपए श्री नेत्रपाल शर्मा गुदमई से, 2100 रुपए और 51 किलो आलू मनवीर सिंह प्रधान जी उनकी तरफ से भंडारे में है, धन्यवाद। ध्यान रखना कैकेयी कोप भवन में चली गई, कोप भवन में। और जिस समय कैकेयी कोप भवन में गई थी, अच्छा विचार करो, कैकेयी अगर भरत को गद्दी चाहती तो आप रामायण खोल के पढ़ लेना, चाहे टीवी पे जो रामायण आई उसे देख लेना। जब बात पे तो दशरथ तैयार हो गए थे कि मैं भरत को राज सिंहासन देने को तैयार हूं, पर तू राम को वनवास मत मांग। क्यों नहीं तैयार हुई? तैयार तो इसलिए नहीं हुई कि राम को वचन दे चुकी थी पहले। तो उस समय जब कोप भवन में गई, देखिए यहां लिखा है गोस्वामी जी ने, एक रामचरितमानस में चौपाई लिखी है कि नार विवश नर सकल गोसाई, और ना चाहे नट मरकट की, पूरे संसार के नर नारी के बस में है। अच्छा काऊ का नाम क्यों नहीं लिखो? एक ही बार में लिख दिया कि पूरे विश्व के नर नारी के बस में। और लला आज नौजवान बाल को ध्यान से सुनियो, कोई अगर तुम जी कहे छाती ठोक के कि हम अपनी घरवाई इतना डरपत, बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोल रहा है वो। अंतर कितना है कि काऊ के चौखट के भीतर है, काऊ के चौखट के बस। जो चतुर होता है चालाक, वे लड़ाई या चौखट के भीतर ही रखते हैं होशियारी में है? लेकिन महाराज दशरथ जैसे सम्राट जो इंद्रासन खाली होता था उनके लिए, अरे उनके लिए जब गोस्वामी जी ने इतनी बड़ी बात लिख दी है तो हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है? क्या लिखी है? क्या कोप भवन सुनी कांपे राऊ, कोप भवन सुनी कांपे राऊ, और फेमस आगे पर न पाऊ। सुरपति बसे बाहुबल जाके, और रही सकल नरपति
सुन कांपे, राऊ राजा दशरथ कांप गए थे कि केकई को भवन में कैसे हैं। भय बस डर के मारे आगे पैर नहीं बढ़ा। सुरपत बसे बाहुबल जाके देवराज इंद्र दशरथ की भुजाओं के बल से इंद्रासन पर बैठते थे। रहे सकल नरपत रुखता के, पूरे संसार के राजा दशरथ के अधीन रहते थे। सो तीर रिस लख गए सुखाई। घरवाली की रिसा देख के दरवाजे पर ठांडे सूख गए। कौन? जो पूरा विश्व का सम्राट थे दशरथ महाराज। सो और तुमने रामायण को भी देखा होगा, पढ़ के देख लेना। केकई के चरणों में मस्तक तक रख दिया था दशरथ जी ने, पर मानी नहीं माने। सोता बंधो तब कही तुम यहां क्यों आई हो? एक बात और देखना, सतयुग में कोप भवन बना, त्रेता में कोप भवन बना, लेकिन द्वापर में और कलयुग में किसी राजा के यहां कोप भवन फिर नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जा कोप भवन की खातिर राम जैसे अवतार को वन में जाना पड़ा, फिर नहीं बना। तो उस समय जब दशरथ पूछ रहे हैं तो केकई का जवाब क्या है उसे सुनो। क्या मैं कोप भवन में क्यों आई हूं? क्या बोली है? मेरे द्वय वरदान पिया, मेरे द्वय वरदान पिया, बहुत दिन पहले के। मेरे तो वरदान पिया बहुत दिन पहले के, मेरे दुई वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे देव असुर में भई लड़ाई, देवयासुर में भई लड़ाई, कील निकल बाहन की जाई, कील निकल बान की जाई। उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया, बहुत दिन पहले के। गली को फंसाई दिया बहुत दिन पहले के। रे मेरे दुई वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे दुई वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे अरे महारानी बस है द्वैनु के पीछे तुम्हारा मनुष्य मांग लो। महाराज सुनो, अगर देने पर तुम राजी हो तो पहले वचन में ये मांग रही हूं कि मेरे बेटा भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए। पहली बात तो जा पे झटका नहीं लो। और जो दूसरा वचन मांगा, दूसरे में क्या मांगा? के तापस भेसा विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम सिया राम बोलो राम जय जय। ए राम सिया राम बोलो राम जय जय। तपसी के भेष में उदासीन पंथ को लेकर के राम 14 साल के लिए वंचना। परीक्षित जी दूसरा अटैक आज लगा, दूसरा अटैक आज लगा है। ध्यान रखना, बहुत समझाया महाराज दशरथ ने, लेकिन नहीं मानी। उस समय भगवान श्री राम को पता चल गया था कि मेरा काम पूरा हो गया है। ध्यान रखना, चाचा सुमंत को जब आदेश हुआ रथ सजाने के लिए, सुनो बेटा बात करना बंद कर दो, थोड़ी देर की बात और है। जब राम तैयार हुए वनवास के लिए, और जैसे सीता जी को पता चला है, अब सुनो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है, ये गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो सीता जी ने कही है भगवान राम से, क्या? संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनकू। ये संग बन को तुम्हारे
और इसी चीज को मेरे गोस्वामी जी किस तरह लिखते हैं, क्या जिया बिना देह नदी बिनु बारी,